हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार। वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी छतरपुर। दोस्तों, हम लोग कहाँ 26 तक पहुंच चुके थे। डे नंबर 26 में अपन ने यूज ऑफ गोइंग टू को पढ़ा था, लेकिन अपन ने यूज ऑफ गोइंग टू इन प्रेजेंट, तो अपन ने गोइंग टू को प्रेजेंट में देखा था। आज हमें गोइंग टू को कहाँ देखना है, पास्ट और फ्यूचर। तो भैया, पास्ट में और फ्यूचर में हम गोइंग टू का यूज कैसे करते हैं, ये चीजें हमें देखनी है। और सेंटेंस में गोइंग टू का यूज कैसे होता है, गोइंग टू की सहायता से हम कैसे सेंटेंस को अरेंज करते हैं। तो दोस्तों, जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, है ना। यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का यूज हमें पास्ट में कैसे करना होता है, तो इसके लिए आपके पास एक छोटा सा रूल है ना। अगर आप देखें तो गोइंग टू का यूज कोई काम करने वाला था, जब आप प्रेजेंट में कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, कोई काम पास्ट में कर रहे थे, तो कोई काम करने वाला था, है ना। जैसे मैं तुमसे मिलने वाला था, तो ये क्या है, पास्ट है। पास्ट में हम इसमें गोइंग टू का यूज करेंगे, वो भी कैसे। तो आपके पास सबसे पहले एक छोटा सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को अरेंज करना है। आपको ये रूल रटना नहीं है, आपको क्या करना है, सेंटेंस खुद से बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या है भैया, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इंग्लिश उतनी ज्यादा आएगी, है ना। जैसे मैथ में होता है ना, मैथ में एक सवाल जितने बार लगाओ उतना ही आता है ना। तो मैथ को जितना ही लगाओगे उतनी ही आती है। ऐसे इंग्लिश होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आएगी, है ना। तो अब आपको ये वॉज वर्ब कहाँ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो सिंगुलर होगा मतलब ही सी इट एनी नेम होगा तो आप वॉज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी दे यू होगा, तो आप वॉज वर लगाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद हमें कुछ सिंपल सेंटेंस देखने हैं। जैसे है, मैं तुमसे मिलने वाला था, वह तुम्हें धोखा देने वाला था, वह खाना खाने वाला था, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई। तो आई के साथ क्या लगा दोगे, आई वर गोइंग टू। बी1 क्या है, मिलना, मीट यानी होता है, तो मीट तुमसे, यानी मीट, मैं तुमसे मिलने वाला था, तो मीट यू। क्या हो जाएगा भैया, आई वर गोइंग टू मीट यू। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह तुम्हें धोखा देने वाला था, तो आप क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाओगे, ही के साथ वॉज लगाओगे। तो ही वॉज गोइंग टू धोखा यानी चीट, क्या हो जाएगा, चीट तुम्हें, तो चीट यू। क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू चीट यू। ठीक है ना। इसके बाद है, वह खाना खाने वाला था, तो आप लिखेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ही वॉज गोइंग टू ईट यानी खाना, ईट फूड। क्या हो जाएगा, ईट फूड। तो इस तरीके से हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास रूल वही रहेगा। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। जब कोई काम करने वाला नहीं था, आपके पास क्या होगा, नहीं था, तब आपको क्या करना है, आपका जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। आपको ये बस नॉट लगा देना, ठीक है ना। बाकी गोइंग टू बी1 ऑब्जेक्ट, रूल आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा। आपको जैसे वह नौकरी छोड़ने वाला नहीं था, तुम नई किताबें खरीदने वाले नहीं थे, राहुल घर बेचने वाला नहीं था। तो इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है वह मतलब ही, तो आप क्या लिखेंगे, ही। फिर आपको ही के साथ क्या लगा देना, वॉज लगा देना। फिर आपको नॉट लिख देना, तो ही वॉज नॉट
ही वॉज नॉट गोइंग टू, अब छोड़ना यानी लीव, क्या हो जाएगा लीव। फिर नौकरी तो लीव द जॉब, क्या हो जाएगा भैया, ही वॉज नॉट गोइंग टू लीव द जॉब। नेक्स्ट है तुम नई किताबें खरीदने वाले नहीं थे, तुम नई किताबें खरीदने वाले नहीं थे, तो आप क्या लिखेंगे यू के साथ आप लिखेंगे वर, तो यू वर नॉट गोइंग टू, खरीदना होता है वाई, तो वाई न्यू बुक्स, क्या हो जाएगा वाई न्यू बुक्स, ठीक है ना। यू वर नॉट गोइंग टू बाय न्यू बुक्स। अगला है राहुल घर बेचने वाला नहीं था, है ना, तो क्या लिखेंगे आप राहुल के साथ आप वॉज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर गोइंग टू के बाद सेल यानी होता है बेचना, क्या लिखोगे सेल द हाउस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा राहुल वॉज नॉट गोइंग टू सेल द हाउस। अगला इसके बाद हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भैया आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप गोइंग टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा क्या तुम मैच हारने वाले थे, क्या तुम गांव जाने वाले थे, क्या तुम क्रिकेट खेलने वाले थे, है ना, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो आपको इस रूल की सहायता से अरेंज करना है। आपको सबसे पहले देखना है, तो सेंटेंस हमारा क्या तुम मैच हारने वाले थे, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो तुम मतलब यू, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आपके पास है यू, तो आप यू के साथ क्या लगाएंगे वर्ब, तो वर यू गोइंग टू क्या हो जाएगा हारना यानी लॉस द मैच लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या तुम अपने दोस्त को बुलाने वाले थे है? तो क्या लिखेंगे वर यू गोइंग टू क्या हो जाएगा वर यू गोइंग टू, बुलाना यानी कॉल होता है, कॉल अपने मतलब हिज और दोस्त मतलब फ्रेंड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वर यू गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है क्या आप छुट्टी लेने वाले थे, तो क्या आप छुट्टी लेने वाले थे, तो आप लिखेंगे वर यू गोइंग टू टेक लीव यानी होता है छुट्टी, है ना। तो क्या लिखेंगे आप वर यू गोइंग टू टेक लीव। इसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखना है। तो आपके पास रूल वही रहेगा, बस नेगेटिव का मतलब होता है नहीं मतलब नॉट, तो आपको क्या करना है नॉट लगा देना। आपके पास हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर गोइंग टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो कृपया इधर ध्यान दें और सेंटेंस जरूर बनाते रहें, खुद प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें लिखते रहो, बोलते रहो, है ना। अगर भाई सीखना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्या तुम उससे मिलने वाले नहीं थे, है ना। आप कभी कभी ऐसे पूछ लेते ना क्या तुम उससे मिलने वाले नहीं थे, तो ऐसे हिंदी में तो पूछ लेते, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इधर ध्यान दो, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ आप क्या लगाएंगे वर, तो आप क्या लिखेंगे वर, फिर आप सब्जेक्ट, फिर आप क्या लगा देंगे नॉट, फिर वर यू नॉट गोइंग टू, मिलना यानी मीट होता है, तो मीट उससे मतलब हिम, तो क्या हो जाएगा भैया
वर यू नॉट गोइंग टू मीट हिम, वर यू नॉट गोइंग टू मीट हिम। तो ऐसे आप बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आएगा, है ना। आगे क्या है, क्या ट्रेन समय पर आने वाली नहीं थी, तो आप लिखेंगे was the train going to arrive on time, है ना। तो पहुंचने वाली थी या आने वाली थी, तो आप क्या लिखेंगे, अराइव ऑन टाइम। क्या ट्रेन समय पर आने वाली नहीं थी। नेक्स्ट है, क्या राधा खाना बनाने वाली नहीं थी, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज, फिर आप लिखेंगे राधा, तो वॉज राधा नॉट गोइंग टू कुक फूड, क्या हो जाएगा, तो वॉज राधा नॉट गोइंग टू कुक फूड। तो दोस्तों ये हमने गोइंग टू का यूज कहाँ किया, पास्ट में किया, है ना। हमने आपको बताया था प्रेजेंट में भी करना है, पास्ट में भी करना है, फ्यूचर में भी करना है। फ्यूचर में इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, ना के बराबर इसका यूज होता है। तो हम कुछ सेंटेंस जरूर देख लेते हैं, है ना। जैसे जब हम फ्यूचर में, अब आपको फ्यूचर में यूज करना है गोइंग टू का, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, कोई काम करने वाला होगा, है ना। जब आप करने वाले होंगे तब आप कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, अब आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाना है। फ्यूचर में आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, तो विल बी यूज करते हैं। जैसे आप प्रेजेंट में एसएमआर यूज कर रहे थे, पास्ट में वॉज वर यूज कर रहे थे, उसी तरीके से फ्यूचर में आपको विल बी का यूज करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको गोइंग टू लिखना है, गोइंग टू के बाद आपको B1 लिखना है, B1 के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे वह अंग्रेजी सीखने वाला होगा, अब भाई मेरे पढ़ रहा है तो सीखने वाला जरूर होगा, आप भी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, है ना। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, वो भी सीख पाए, है ना। तो क्या होगा, अगर आप पढ़ेंगे भैया तो आप जरूर सीखेंगे। पूरे डेडिकेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर सीख पाएंगे, है ना। बाकी जिसने डे नंबर 1 से क्लास अटेंड नहीं की है तो डे नंबर 1 से अटेंड कीजिए, सारी क्लासेस देखिए, आप 100% सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, है ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए। इसके बाद है, हमें कुछ सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। आपके पास रूल है, आपको क्या करना है, वह अंग्रेजी सीखने वाला होगा, तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही विल बी गोइंग टू, क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू लर्न, क्या हो जाएगा भैया, लर्न इंग्लिश। राम भोपाल पहुंचने वाला होगा, तो पहुंचने वाला होगा या आने वाला होगा, तब आप क्या लिखेंगे, तो राम विल बी गोइंग टू अराइव भोपाल, तो क्या हो जाएगा, राम विल बी गोइंग टू अराइव भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, राहुल मुझे कॉल करने वाला होगा, तो अपन लिखेंगे राहुल विल बी गोइंग टू कॉल मी, मुझे, है ना। तो इस तरीके से आप गोइंग टू का यूज पास्ट में भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इसका यूज किया और ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है खुद से, है ना दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन टॉपिक के साथ। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।